Welcome back to the vlog, friends. Today we started to do sightseeing at Kalpa. We started from our hotel at Hotel Kinakanash at Kalpa, and then we went to Kharcham, Baspa, Sangla, Chitkul, which is the last Indian village on the Indo-Tibet border, and came back obviously to the hotel. The route from Kharcham is for the first 10 kilometers is okay, but after that it is kind of broken and very patchy. और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ. आगे रास्ता बहुत पतला है, एक गाड़ी का ही रास्ता है, और फिर अगर दूसरी गाड़ी आती है तो आपको या तो रिवर्स करके कोई स्पॉट ढूंढना पड़ता है या फिर बिल्कुल रुक जाना पड़ता है. और एक तरफ बिल्कुल क्लिफ है, काफ़ी अनगार्डेड रोड है, तो आप यहाँ पे लोकल टैक्सी कर लें. हमने भी वही करी, एक लोकल टवेरा कर ली होटल के थ्रू, और उसने अब 5,000 रुपये में हमको पूरा का पूरा ये रूट घुमा दिया. तो ये एक यहाँ से हो हमारे कल्पा से चितकुल करीबन 80 किलोमीटर्स है, और आना जाना हमको करीबन 150 किलोमीटर था. सो इट वॉजंट सच अ बैड डील. आप ये एक्सपेक्ट करो कि पहाड़ों में स्पेशली जो ये ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर आपको करीबन 1.5 गुना तो ज़्यादा 30 रुपीज़ पर किलोमीटर तो देना ही पड़ेगा टैक्सी वाले को. आप अब फ्लैट्स में, प्लेन्स में, दिल्ली में ड्राइव करते हो तो टैक्सी वहाँ पे भी 20 रुपये किलोमीटर ले लेती है. तो इट वाज नॉट अ बैड डील, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि किस टाइप का ट्रैफिक है, और बहुत नैरो रोड्स हैं, आप देखोगे ही आगे चलते चलते. तो आई सजेस्ट कि आप टैक्सी ले लो, एंड देन यू आर फ्री टू एंजॉय द साइट्स एज वेल. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. मेरे लिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कल्पा रुकें तो रुकें, लेकिन अगर आप यहाँ पर सांगला या रक्षम में रुकना चाहते हैं, सो दैट विल बी अनदर ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर यू. और बहुत ही सुंदर वो एरिया है. दो वैली के बीच में प्लेन्स हैं और बीच में रिवर फ्लो कर रही है. इट्स ब्यूटीफुल. यू विल सी इट इन दी फर्दर वीडियोज़ दैट आई विल शेयर. आई थिंक हमको 3 घंटे लग गए सांगला पहुंचने में. काफ़ी ट्रैफिक था सड़क पर, और पूरा कमर्शियल ट्रैफिक भी था और हॉलीडे ट्रैफिक भी था. और इसी एरिया पे आपने वो देखा होगा फ्लैश फ्लड्स का एक वीडियो भी थोड़े दिन पहले. तो यहीं पर ही बहुत ज़बरदस्त फ्लैश फ्लड हुआ था. और ये देखो कितने प्यारे पिंक फ्लावर्स, बहुत बड़े बड़े प्लांट थे. गाइस, वी आर एट रक्षम एंड जस्ट सी द व्यू. अमेजिंग, क्या व्यू है यार. और इतनी बढ़िया जगह है ये, इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और नीचे पानी चल रहा है, बसपा नदी चल रही है, उसका शोर सुन सकते हैं आप. इतनी ठंडी है यहाँ पे, और बाहर धूप में इतनी गर्मी, इतना क्लियर डिफरेंस. बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर. यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे. ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया. करीबन हमको कल्पा से चले हुए 3-4 घंटे हो गए थे, और आगे का रास्ता भी 2-3 घंटे का बचा हुआ था. ये जो जगह है, दिस इज़ रक्षम. यहाँ पर रहने के भी ऑप्शंस हैं, और मतलब या तो आप कैंपिंग साइट जैसे वहाँ पे दिख रही है वो, या फिर प्रॉपर होटल रूम्स भी हैं. इनफैक्ट जिस होटल में हम रुके थे उसी में ही काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स थे. डबल बेड, ट्रिपल बेड, ब्यूटीफुल रूम्स, और रीज़नेबल रेट. फुटफॉल कम है तो थोड़ा सा रेट वो जैकअप करके रखते हैं, बट एटलीस्ट
ये समझिए कि 3 to 4 thousand में you can get a room for the night, and it's a beautiful place. You can either stay at the camp, which would be an experience in itself. Otherwise, you can stay in a hotel with a view like that. It's almost like a Swiss Alp view. कितना बढ़िया अल्पाइन फॉरेस्ट जैसा व्यू है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, और यू रियली हैव टू बी हेयर टू इन्जॉय दिस यार। आई मीन मैं बता नहीं सकता कि कितना सुंदर ये सीन था।